आप सबका स्वागत है अमरउजाला.com में। मैं एन अर्जुन आपके साथ हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस समय नेपाल में हूं। देश में जो चुनाव चल रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग क्या सोचते हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूं और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क नेपाल है, वहाँ के लोग भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष और विकास के कार्यों को किस तरह से देखते हैं। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अमरउजाला.com में। धन्यवाद। भारत में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं सर? भारत में चुनाव चल रहा है लोकसभा के। हम लोग का भी मतलब क्या कि एक खुशी का बात है, बहुत नज़दीक से देख रहे हैं हम लोग। हम लोग नेपाल के नेपाली सब, हमको क्या लगता है कि मोदी के सरकार बने, मोदी के बहुमत आने से ठीक रहेगा। इंडिया का, भारत का विकास, वहाँ का जनता सुखी, समृद्धि और बहुत से बहुत फैसिलिटी मोदी सरकार ने दिया है। हम लोग वही जज कर रहा है। फिर भी मोदी सरकार आने से भारत का जनता को बहुत से बहुत लाभ मिलता है। हम लोग का जैसा लगता है, तो हमारा वही एक हल्का एक नज़र वहाँ पे पड़ रहा है कि मोदी सरकार आएगा या नहीं आएगा। मोदी सरकार आएगा तो भारत का जनता सुखी रहेगा, समृद्धि रहेगा, विकास रहेगा, वहाँ का गरीबी निवारण रहेगा, वहाँ का बहुत से बहुत वहाँ का पब्लिक, वहाँ का जनता के सुख शांति मिलेगा। और नेपाल का संबंध मोदी सरकार ने नेपाल को भी हेल्प करेगा, सहयोग करेगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो हम लोग नेपाल क्या बोलता है, धर्मनिरपेक्ष होते भी फिर भी हम लोग तो हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं। मोदी सरकार ने राम मंदिर का जो किया है वो हम लोग बहुत खुशी हैं इसमें। दिनेश जी, ये जो चुनाव हो रहे हैं भारत में, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी सरकार आए तो भारत और नेपाल के संबंध और बेहतर होंगे? भारत और नेपाल रोटी बेटी का संबंध है। मोदी सरकार ने जो किया है इंडिया में, जो जनता के लिए बहुत अच्छा किया है। उधर जो हिंदूज के लिए उधर बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि हिंदू लोग को प्रमोट करने के लिए बहुत मुसलमान कंट्री में भी हिंदू मंदिर बन रहा है मोदी सरकार के तरफ से। इसमें हम लोग भी बहुत धन्यवाद देना चाहता है। मोदी सरकार कर रहा है जनता के लिए, बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि उधर जनता के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। टूरिज्म सेक्टर में भी मोदी सरकार को जो बहुत काम कर रहा है। आप लोग मतलब प्रधानमंत्री मोदी से हेल्प चाहते हैं? हेल्प चाहता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा राष्ट्र है, वो सीखना चाहिए। पड़ोसी राज्य में भी ऐसा काम को देखना चाहिए। कैसे करने का काम, कर्तव्य अपना जनता के लिए कैसे काम करना चाहिए वो सीखना चाहिए। क्यों मोदी सरकार को जो काम करने का तौर तरीका है बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जनता का ऊपर रख के काम कर रहा है। उसका विजन अच्छा है, क्योंकि जनता लोग को साथ लेकर जो सरकार बना रहा है उसका साथ साथ वो विकास भी कर रहा है। क्योंकि आज हम लोग देखता है वो उसका जो काम करने का तरीका है, मोदी का विदेशी पड़ोसी राष्ट्र से जो संबंध है बहुत अच्छा है। हम लोग रविंद्र आचार्य जी से जानने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री हैं भारत के मोदी, आप उनको कैसे देखते हैं, किस तरह के व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं? वो महात्मा गांधी से पीछे वैसे लगता है नेपाल लोग के, क्योंकि वो धार्मिक कारण से, आर्थिक कारण से जी, सामाजिक कारण से वो आगे बढ़ रहा है जी। इसके लिए नेपाल के लिए भी फायदा है। नेपाल में इंडिया से ज़्यादा धार्मिक क्षेत्र नेपाल में है जी। नेपाल इंडिया का सिर है, हमें ऐसे जानना चाहेगा जी। लेकिन आज नेपाल में धर्म में कई कुछ बदल के बाद में जी खंडन है जी।
इसका भी अहिले तोड़ना चाहिए जी। सब लोग अहिले हिंदू चाहिए जी हिंदी के बात कर रहा है नेपाल लोग जी जी इसके लिए पनि मोदी सरकार जरूरी है क्योंकि हिंदू आज संसार के धर्म से एक उच्च धर्म है र बहुत लोग हिंदू में आस्थावान है इसीलिए पनि मोदी सरकार चाहिए अच्छा, इंडिया में मोदी सरकार फिर भी चाहिए। चाहिए। अब हम बात करते हैं मोहन खिमरी जी से। मोहन जी बताएं, अगर मोदी जी जीतते हैं तो आप लोगों को, नेपाल वासियों को कैसा लगेगा? अगर इंडिया में मोदी जी जीतते हैं तो नेपाल में बहुत खुशहाली चाहेंगे और हम लोग अच्छा से एकदम गर्व से कहेंगे कि मोदी जी जीत लेगा तो हमारे लिए और आगे अच्छा रहेगा। आप लोगों को खुशी होगी? हाँ, हम लोगों को बहुत खुशी होगी। ऐसा क्या है कि मोदी जी अगर जीतते हैं तो जो नेपाल के लोग हैं उनको बहुत खुशी होगी? क्यों ऐसा होगा? नहीं, मोदी एक तरफ से इंडिया को एक तो आगे लेके गए हैं जी। दूसरी तरफ से हमारी जो हिंदू की है, हाँ जी हिंदू के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं जी इसीलिए हम उसकी सपोर्ट में हैं। नेपाल के लोग भी तो उधर बैठते हैं ना ज़्यादा, जी इसीलिए उसको तो वो ज्ञाता है, जी। हर चीज़ में तो ज्ञाता है तो उनको तो सभी भाषा में ज़रूर दखल होंगे, जी इसीलिए वो बोल सकते हैं जी। नेपाली भाषा तो और जी। मतलब कोविड के समय में उन्होंने बड़ी जो है वो सबको सहायता की, इस बारे में आप कैसे उसको देखते हैं? उसमें तो उसने कई राष्ट्र के लिए दिया है लेकिन हमारा देश के लिए भी दिया, जी। उसमें तो हम बहुत खुश हैं मतलब? हाँ, हम बहुत खुश हैं। जी अपना तो नजीक का जो जी हमारा पड़ोसी है जी वो हमारे लिए हेल्प करते हैं जी तो हम उसमें तो खुशी होएंगे। जी जी जी। नहीं मोदी जी आपको पड़ोसी लगते हैं या अपने भाई लगते हैं? नहीं, मुल्क तो पड़ोसी है लेकिन जरूर अपना भाई जैसे है। ये जो प्रेम मोदी के प्रति जो आप लोगों का प्रेम है, इसका कारण जानना चाहता हूँ सर। ऐसा क्या कारण है कि मोदी के प्रति जो नेपाल के लोगों का इतना प्रेम क्यों है? इसमें हम क्या बोलते हैं कि मोदी जी ने एक विजनदार, एक सक्सेसफुल, एक तो दूरदर्शिता और हिंदू राष्ट्र प्रेमी, इतना ही कारण, उससे ज़्यादा कारण हमको नहीं लगता। और जिस परिवार में शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, जिस परिवार में दरिद्रता है, उसके लिए मोदी सरकार ने बहुत से बहुत, लगता है बोलने में बहुत छोटा मोटा काम है लेकिन परिणाममुखी काम, इसलिए लगभग वो चीज़ के लिए मोदी सरकार ने बहुत से बहुत ध्यान दिया गया है। इसीलिए भारत सरकार, भारत का जनता ने मोदी सरकार को बहुत प्रेम करता है। हम लोग भी एक पड़ोसी देश नेपाल होने के नाता से हम लोग भी इसी कारण से उनको प्रेम करते हैं। अच्छा से मोदी सरकार अगर सरकार बने तो नेपाल में हम लोग बहुत कुछ तो अपेक्षा नहीं करते हैं, फिर भी नेपाल और भारत का जो संबंध है उसको प्रगाढ़ बनना चाहिए, नेपाल को प्रेम करना चाहिए और नेपाल का पॉलिटिक्स भी मोदी सरकार को सम्मान करना चाहिए। और नेपाल का अस्थिर राजनीति जो है इसको मोदी सरकार ने नेपाल का पॉलिटिक्स वाला को कुछ सुझाव देना चाहिए और नेपाल का पॉलिटिक्स वाले ने सुझाव लेना चाहिए। और मोदी सरकार ने जो किया है वही काम नेपाल में करो बोलकर के प्रेरित करना चाहिए, मोदी जी को प्रेरित करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग वही चाहते हैं कि नेपाल तो नेपाल ही है, फिर भी भारत भारत है जी। भारत जैसा तो नेपाल बन नहीं सकता भूगोल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से और हर चीज़ का हिसाब से। फिर भी नेपाल एक ऐसा देश है जो सगरमाथा का देश है, सगरमाथा नेपाल में है। मोदी सरकार ने सगरमाथा को भी सम्मान करे, पर्यटक को आने के लिए वहाँ प्रेरित करे। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की जीत की नेपाल में बैठकर कामना कर रहे हैं। इसका कारण है कि हमेशा मोदी से उनको उम्मीद रहती है कि वो नेपाल में भी, नेपाल के विकास में भी, नेपाल की तरक्की में भी वो
नेपाल का सहयोग करें। और यहाँ पर जो पर्यटन है, सागर माथा है, माउंट एवरेस्ट जिसको कहते हैं, वहाँ लोग पहुँचे, लोग अधिक से अधिक आए, प्रधानमंत्री उसके लिए भी नेपाल के लिए उसकी कामना करें। तो आपने देखा कि किस तरह से नेपाल में भले ही लोकसभा चुनाव भारत में चल रहे हो, लेकिन हर इंसान का, नेपाल में रहने वाले लोगों की पूरी नज़र लोकसभा चुनाव पर है और हर गणित का उनको पता है। मैं एन अर्जुन, अमरउजाला.com के लिए, मोरंग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।